प्रिय विद्यार्थियों, बोन्स प्रक्षेप की रचना विधि को समझने के लिए आज इस कक्षा में पार्ट सेकंड के रूप में ये लेक्चर इसके ज्योमेट्रीय विधि के ऊपर दिया जा रहा है। इस कक्षा के बाद में बोन्स प्रक्षेप को किस तरह से ज्यामितीय विधि से ड्रॉ किया जाता है उसकी रचना विधि को स्पष्ट समझ पाएंगे। बोन्स प्रक्षेप जो कि एक संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है, जिसके अंतर्गत पूर्व की कक्षा में मैंने पृथ्वी के लघुकृत गोले के अर्धव्यास की गणना एवं हमने ये भी जाना कि कितनी अक्षांश और देशांतर रेखाएं इस प्रक्षेप में बनेंगी। आइए आगे हम इसकी रचना विधि को समझने का प्रयास करते हैं वीडियो के साथ। पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास 5.08 वृत्त के चतुर्थांश का निर्माण अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री से 75 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के कारण 15, 30, 45, 60 एवं 75 डिग्री के कोणों का निर्माण (45 डिग्री इज द स्टैंडर्ड पैरेलल), जहां पर शंकु स्पर्श करता हुआ निकलता है। अतः उस 45 डिग्री के अक्षांश पर 90 डिग्री के एंगल तक तब तक उस रेखा को लंबवत बढ़ाना है जब तक कि वह सीधी रेखा को स्पर्श न कर ले। पंद्रह से 30 डिग्री के चाप की दूरी को प्रकार में लेकर पुनः एक वृत्त का चतुर्थांश, ये दूरियां जो हम ज्ञात कर रहे हैं, ये दूरियां देशांतर रेखाओं की दूरियों को प्रदर्शित करेंगी। प्रत्येक अक्षांश के लिए देशांतर रेखाओं की दूरी इस प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात की जाएगी। इस प्रकार दूरियां अक्षांश रेखाओं के द्वारा अक्षांश रेखाओं पर देशांतर रेखाओं की दूरियों को प्रदर्शित करती है। यहाँ
15 से 30 अक्षांश की यह दूरी मध्य देशांतर रेखा पर अक्षांश रेखाओं की दूरियों को प्रदर्शित करती है। अतः रेड लाइन 15 डिग्री लैटिट्यूड, देन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 75 डिग्री की अक्षांश रेखा के लिए ये मार्क कर दिए गए हैं। यहाँ पर यह पॉइंट 90 डिग्री ध्रुवों को स्पष्ट नहीं करता है और एक ही केंद्र से इन दूरियों के आधार पर सभी अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। प्रत्येक अक्षांश पर देशांतर रेखाओं की दूरियों का निर्धारण 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 75 के लिए इन दूरियों को 30 डिग्री के ऊपर इस प्रकार से मार्किंग कर दी जाएगी, देन 15 डिग्री 30 डिग्री पर और इन सभी अक्षांश वृत्तों पर निर्धारित दूरियों को अंकित किया जाएगा। पूर्व में हम गणना कर चुके हैं। 90 डिग्री हमारी मध्य देशांतर है और इस गणना के अनुसार 5-5 देशांतर रेखाएं हमें बनानी है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश वृत्त पर निर्धारित दूरियों को लेते हुए हम 5-5 निशान उस दूरी के दोनों ही रेखाओं पर लगाएंगे। इस प्रकार रचना विधि के द्वारा ब्रोंज प्रक्षेप की रचना की जाती है। इस ब्रोंज प्रक्षेप में मैंने जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया है कि इस प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्तों के चाप होती हैं, जो कि एक संकेंद्रीय चाप से किया जाता है। ध्रुव एक बिंदु के रूप में इसमें दिखाई देता है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा एक सरल रेखा के रूप में होती है और शेष सभी देशांतर रेखाएं वक्राकार रूप में होती हैं। सभी अक्षांश वृत्तों एवं केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध रहती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पर
आकृतियां आउटर एरिया में विकृत होने की पूर्ण संभावना रहती है। सभी अक्षांश वृत्तों तथा केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापक शुद्ध रहता है। जैसा कि हमने रचना विधि में जाना कि सभी अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश की भांति ही उनकी दूरियों को बांटा गया है, अतः सभी अक्षांश रेखाओं पर मापक शुद्ध रहता है और प्रत्येक अक्षांश वृत्त अपने समीपवर्ती अक्षांश वृत्तों से शुद्ध दूरी पर होने से इस प्रक्षेप का सम क्षेत्रफल का गुण बना रहता है, परंतु इस प्रक्षेप पर एक ही गोलार्ध को प्रदर्शित किया जा सकता है। बोन्स प्रक्षेप एक सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, अतः इसमें मानक अक्षांश एवं केंद्रीय देशांतर रेखा के पास आकृति शुद्ध रहती है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा एवं सभी अक्षांशों के पास लगभग आकृति शुद्ध रहती है। जिन देशों का देशांतरीय विस्तार कम है उन देशों के लिए यह प्रक्षेप बहुत ही उपयोगी होता है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब जैसे देशों के लिए यह बहुत प्रक्षेप अधिक उपयोगी है। अत्यधिक देशांतरीय विस्तार वाले देश जैसे रशिया, कनाडा के लिए यह उपयोगी नहीं है। केंद्रीय मध्याह्न रेखा यदि 70 डिग्री को मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति में चिली के लिए यह एक आदर्श प्रक्षेप है, क्योंकि इस देश का अक्षांशीय विस्तार, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो तो अधिक है परंतु देशांतरीय विस्तार काफी कम है। ऐसी स्थिति में मध्य देशांतर के सहारे के क्षेत्रों में यहाँ पर प्रक्षेप की शुद्धता आकृति की बहुत अधिक बनी रहती है। जैसा कि पूर्व में बताया कि मध्य देशांतर से बाहर की तरफ जाने पर यहाँ आकृतियां विकृत हो रही हैं और मध्यवर्ती भाग में क्षेत्रफल संपूर्ण भाग में शुद्ध रहने के बाद भी बाहर के क्षेत्रों में विकृति अधिक होती है। इसके अतिरिक्त फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा बेल्जियम आदि देशों में भी इस प्रक्षेप पर स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यह बहुशंकु प्रक्षेप शुद्ध संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है, अतः इसकी प्रत्येक अक्षांश को विभाजित किए जाने के कारण सम क्षेत्रफल प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है।